बिल्कुल, देखिए मुकेश साहनी सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी बहुत कम समय में बिहार में अपनी एक अलग पहचान बना ली। ये दीगर बात है कि कुछ गलत निर्णय के कारण वो थोड़ा कमज़ोर भी पड़े आगे चलकर। अगर वो एनडीए में होते तो आज बहुत पावरफुल होते, मंत्री भी होते। हो सकता है केंद्र में मंत्री होते, बिहार में भी उनका मंत्री होता, लेकिन महागठबंधन के साथ लड़े, एक भी सीट जीत नहीं पाए, तो अभी तो हाशिए पर हैं। लेकिन आईपी गुप्ता ने भी ठीक उन्हीं के तर्ज पर काम शुरू किया। हालांकि आईपी गुप्ता तो 12 साल से आंदोलन चला रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव के पहले वो सबकी नज़र में आए और गांधी मैदान में रैली करके अपना लोहा मनवा लिया। अब खुद अपने एक सीट पर जीत भी गए, 3 सीटों पर लड़े थे, एक सीट पर जीत गए, तो बहुत कम समय में अपने आप को राजनीति में स्थापित कर लिया है। आज पटना में एक मंच पर महागठबंधन के नेताओं को लाने की तैयारी, राहुल ने किया किनारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। आज पटना के बापू सभागार में पान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और अति विशिष्ट अतिथि भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य होंगे। इंडिया इंक्लूसिव पार्टी यानी कि आईआईपी के अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने कहा कि इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी निमंत्रण दिया गया है। अब आइए क्या कुछ है इस समारोह में, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, आज का दिन आईपी गुप्ता के लिए तो बेहद खास है। बिल्कुल, आज का दिन इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का स्थापना दिवस और पान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आईपी गुप्ता ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और उससे पहले हम भी दिखाना चाहते हैं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जिसे अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुए हैं, वह अपनी ताकत से बापू सभागार में खड़ा है। इंक्लूसिव पार्टी का उदय हुआ था, उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को इंक्लूसिव पार्टी का उदय हुआ था और 12 तारीख को समारोह हो रहा है। उन्होंने बताया कि पान समाज के सम्मान के लिए इस बार 12 अप्रैल को इसका आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि 13 अप्रैल को बापू सभागार में बुकिंग के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए एक दिन पहले किया जा रहा है। सर, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, असम, केरल से भी लोग आएंगे इसमें? हाँ, आईपी गुप्ता का तो दावा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, असम, केरल, हैदराबाद से प्रदेश अध्यक्ष अपने लोगों के साथ आएंगे। रात में पहुंचने वाले लोगों की दरोगा राय पथ पटेल भवन में रहने की व्यवस्था भी की गई थी। सम्मेलन में आने वाले लोगों की बसों की पार्किंग गांधी मैदान के गेट नंबर 4 से होगी। इसके साथ ही मरीन ड्राइव पर भी गाड़ियां लगी हैं। गर्मी को देखते हुए बापू सभागार के गेट पर पानी के टैंकर लगाए गए हैं, तो पूरी व्यवस्था है और लोग पहुंचने लगे हैं। कार्यक्रम शुरू है और बहुत अच्छी खासी भीड़ जुटी है। तो आईपी गुप्ता तो भीड़ जुटाने के लिए माने ही जाते हैं। लालू यादव के बाद पहले नेता हैं जिन्होंने गांधी मैदान को भर दिया था और इतने कम समय में अपनी अलग पहचान वो बना चुके हैं। तो आज उनके इस सम्मेलन पर सबका ध्यान था और उन्होंने इस सम्मेलन में बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाया है। खबर है कि तमाम बड़े महागठबंधन के नेताओं को आमंत्रित किया गया। देखिए, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य तो शामिल हुए ही हैं, राहुल गांधी नहीं आए हैं। मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ही हैं और अति विशिष्ट अतिथि भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी ने आईपी गुप्ता को समय शायद नहीं दिया है। उनके आने की अभी तक कोई सूचना नहीं है और खबर यह है कि उनकी माता सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, जिस वजह से चुनाव प्रचार का भी उन्होंने कार्यक्रम अपना रद्द कर दिया है और माता की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ रहे हैं, नहीं तो आते। तो राहुल गांधी तो नहीं आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य आ चुके हैं और देखना ये दिलचस्प होगा कि इस मंच से क्या ऐलान करते हैं। महागठबंधन के सारे नेता होते तो और एक बड़ा मैसेज आता, राहुल गांधी होते तो और बड़ा इवेंट हो जाता, लेकिन अब राहुल गांधी की माता ही बीमार है तो कैसे आएंगे। सर, तो आईपी गुप्ता ने बहुत कम समय में राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लिया है। बिल्कुल, देखिए मुकेश साहनी सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी बहुत कम समय में बिहार में अपनी एक अलग पहचान बना ली। ये दीगर बात है कि कुछ गलत निर्णय के कारण वो थोड़ा कमज़ोर भी पड़े आगे चलकर। अगर वो एनडीए में होते तो आज बहुत पावरफुल होते, मंत्री भी होते। हो सकता है केंद्र में मंत्री होते, बिहार में भी उनका मंत्री होता, लेकिन महागठबंधन के साथ लड़े, एक भी सीट जीत नहीं पाए, तो अभी तो हाशिए पर हैं। लेकिन आईपी गुप्ता ने भी ठीक उन्हीं के तर्ज पर काम शुरू किया। हालांकि आईपी गुप्ता तो 12 साल से आंदोलन चला रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव के पहले
वो सबकी नज़र में आए और गांधी मैदान में रैली करके अपना लोहा मनवा लिया। अब वो खुद अपनी एक सीट पर जीत भी गए, 3 सीटों पर लड़े थे, एक सीट पर जीत गए, तो बहुत कम समय में अपने आप को राजनीति में स्थापित कर लिया है। जब राज्यसभा का चुनाव था तब भी वहीं एक्शन में नज़र आ रहे थे। MIM से बातचीत करने का बात हो या फिर तेजस्वी यादव कांग्रेस से कोऑर्डिनेशन का बात हो, वही कर रहे थे। तो महागठबंधन में तो बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। अब देखना यह है कि भाई IP गुप्ता कब तक महागठबंधन में रहते हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि भाई उनकी मांग जो पूरा करेगा उनके साथ चले जाएंगे। उनकी मांग है कि ताती तत्वा समाज को आरक्षण मिले, तो अभी तक तो महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की राजनीति बदल रही है। अब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ रहे हैं, BJP की सरकार बन रही है। ऐसे में IP गुप्ता का अगला कदम क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि IP गुप्ता के आज के आयोजन में और क्या कुछ होता है। फिलहाल सिटी पोस्ट लाइव की उनकी आयोजन पर नजर बनी हुई है। अपडेट आती है तो सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।